दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अचीवर्स पॉइंट मोनार्क्स क्लासेस में। और आज मैं मैथ्स का न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ जो परसेंटेज का पार्ट 1 है। तो आज मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगी आपको और कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं कंपटीशन एग्जाम के, वो क्वेश्चन आपको क्लियर करवाऊंगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज होता क्या है। तो परसेंटेज को यदि हम हिंदी में बोले तो इसका मतलब होता है प्रतिशतता, और इसे हम प्रति सैकड़ा, परसेंटेज का मतलब होता है प्रति सैकड़ा में किसी चीज को व्यक्त करना, मतलब पर 100 में किसी चीज को व्यक्त करना। और इसमें किसी भी चीज को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका डिनोमिनेटर हमेशा 100 होगा, न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है। यानी हम जैसे किसी संख्या को P/Q के फॉर्म में ले तो ये वाला उसका न्यूमरेटर होता है और ये उसका डिनोमिनेटर होता है। तो परसेंटेज को हमेशा सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर हमेशा क्या रहेगा, 100 रहेगा, न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है। तो इसमें सबसे बेसिक क्वेश्चन पहले ये आता है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करो या फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करो। तो सपोज आपको फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आएगा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे 20% है, 40% है, 60% है, ये वैल्यू आपको कोई भी रूप में दे सकते हैं। ये मैंने पूरा ले लिया, कोई भी 22% दे सकते हैं, 45% दे सकते हैं, 60%। तो इसको बोलेंगे सिंपल। अगर क्वेश्चन है मतलब जल्दी से, कभी कभी एग्जाम में छोटे क्वेश्चन के रूप में इस टाइप के क्वेश्चन दे देते हैं। तो अगर ये परसेंट को डायरेक्ट फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है तो हमेशा ध्यान रखना है परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमेशा 100 से डिवाइड करते हैं। सपोज यहाँ पे आपको 20% दिया, इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम 20 को डिवाइड कर देंगे 100 से। तो यहाँ पे 20 अपॉन, मतलब ये जो सिंबल है ये परसेंट का है, परसेंट का मतलब ही अपॉन में 100 होता है। 1/100 का मतलब ही परसेंटेज होता है, मतलब प्रति सैकड़े में व्यक्त करना ही परसेंटेज है। तो यहाँ 20% की जगह हमने 100 लगाया, 0 से 0 कट गया, 2 1 2, 2 5 10, मतलब 20% मीन्स हो गया 1/5 इस फ्रैक्शन वैल्यू। ऐसे 40% को चेंज करना तो 40/100 कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 2 2 4, 2 5 10, 2/5। 40% की वैल्यू 2/5 हो जाएगी। ऐसे ही 60% अगर आपको कहा है तो 60% मीन्स 60/100 हो जाएगा। वो 0 से 0, 2 3 6, 2 5 10, 3/5। ये तो हमारा सिंपल क्वेश्चन थे कि परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना है। इसी का सेकेंड पार्ट ऐसा आता है कि फ्रैक्शन वैल्यू है और आपको उसको परसेंट में चेंज करना होगा। तो इसका क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर आपको सपोज दिया है 2/5 को चेंज करो परसेंट में, तो हम क्या करेंगे, कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंट में चेंज करना है तो 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बस इसका इन्वर्स आता है कि परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड, और जब फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ 2/5 ये क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है। तो इसे जब हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो यहाँ 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये हुआ 2/5। इसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम करेंगे 2/5 इंटू 100। अब ये 100 कर दिया, इसे 5 से हम ये डिनोमिनेटर है या न्यूमरेटर है, 5 1 5, 5 2 10, 5 0 0। तो ये हो जाएगा 2/5 का हमने चेंज किया तो ये 40% हो गई। यहीं पर ही हमने किया था ऐसा। अब सपोज आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया होगा 4/5, इसे परसेंट में चेंज करना है तो वही करेंगे, 4/5 के मल्टीप्लीकेशन में हम 100 कर देंगे, 4/5 इंटू 100 कर देंगे। तो ये हमने किया 5 1 5, 5 2 10, 5 0 0, और ये हो गया 24 80%। सिंपल था ये क्वेश्चन एकदम। कभी कभी जो छोटे एग्जाम्स होते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करो, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करो। मगर क्वेश्चन अब मैं जो बताऊंगी वो पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं। तो आज मैं टाइप 1 बताऊंगी कि कैसे एक की आय दूसरे की आय से इतनी अधिक है तो दूसरे की आय पहले की आय से कितनी कम होगी। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आज आपको बताऊंगी और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसे वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए और इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ये
परसेंटेज का टाइप 1 लेके आई हूँ। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। गीता की आय सीता की आय से कितने अधिक होगी, मतलब एक की आय ज्यादा दे देंगे या कम, तो दूसरे की आय कम या ज्यादा पूछेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर कम दी है तो ऊपर कम आ जाएगा और उसे 100 में से घटा देंगे। फॉर्मूला इस टाइप से उसका, यदि अब हमको कम वाली आय पूछिए तो हम यहाँ पे कम कर देंगे, कम जितना कम है वो उसे 100 में से कम कर देंगे। 100 में से जितना कम दिया उसे कम कर देंगे और 100 से घटा देंगे, तो ये यहाँ पे ज्यादा बना देगा। कम है तो ज्यादा का फॉर्मूला, तो हमेशा ध्यान रखें जो पहली लाइन में बोला है इतनी कम है वही यहाँ फॉर्मूले में आएगा। कम है तो माइनस करना है, ज्यादा है तो ज्यादा करना है। अब यदि ज्यादा पूछिए दूसरे की आए तो ये फॉर्मूला कम 100 माइनस कम इंटू 100, तो ये अधिक वाला आ जाएगा। अब यदि कभी पूछ लीजिए कि सीता की आय गीता की आय से 10% ज्यादा है, तो गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट कम होंगे, तो यहाँ कम का फॉर्मूले में ऐसा हो जाएगा, जो ज्यादा पूछा उसको यहाँ ज्यादा लिख देंगे, ज्यादा वाली वैल्यू यहाँ, और उसे 100 में प्लस कर देंगे। ज्यादा वाली वैल्यू को, ज्यादा परसेंट को प्लस कर देंगे, परसेंट में है सब, इंटू 100। बस इसे याद करने का तरीका ये है, जो पहली लाइन में जो बोलेगा कम बोलेगा तो कम और उसे 100 में से कम कर दो, ज्यादा बोलेगा तो ज्यादा ऊपर और उसे 100 में प्लस कर दो, बस इसे ही ये तरीका है। तो यहाँ पूछा है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो 10% कम है तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। 10% कम तो ऊपर 10% कम, मतलब 100 में से 10 को कम कर देंगे। वैसे हम डायरेक्ट 90 भी लिख सकते थे, मगर फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसे बी कर दिया है। तो ये कम 10% कम था, 100 में से 10 जाएंगे 90 बचेगा, 10/90 गुणित 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 10 100 होता है, 100/9 करेंगे तो इसे काटेंगे तो 9 बन जा 9, फिर 1 बचेगा, 9 बन जा 9, 11 1/9 होल 11%। मतलब कि क्वेश्चन का आंसर ये आया कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो गीता की आय सीता की आय से कितने अधिक है, तो वो 11 सही 1/9% ज्यादा है। कभी कभी बच्चे जल्दी जल्दी में 10% अधिक लिख के आ जाते हैं, वो ऑप्शन में रहता है, मगर क्वेश्चन का सोल्यूशन ये होगा कि गीता की आय सीता की आय से 11 सही 1/9 अधिक होगी। अब ये वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें ए की आय बी से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। कभी कभी ऑप्शन में 20 अधिक होगा, 20% पे ही बच्चे जल्दी जल्दी में टिक कर देते, मगर नहीं, यहाँ पे जब ए की आय बी की आय से, फर्स्ट लाइन को हमें पकड़ना होता है। यहाँ कम दिया है तो कम, फिर लास्ट में पूछा है अधिक, तो यहाँ पे अधिक इक्वल्स टू हो जाएगा, अधिक परसेंट इक्वल्स टू कम अपॉन 100 माइनस कम इंटू 100। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। कम दिया है तो कम ऊपर और उसे घटा देते, कम मतलब कम करना है, ज्यादा करना है मतलब 100 में ज्यादा कर देना, बस इसे याद करने का तरीका यही होता है। फिर यहाँ कम कितना था, 20% कम था, 100 में से 20 कम करेंगे तो 80 आएगा, और यहाँ 100, 20 एकम 20, 20 चौक 100, और 4 से 100 को भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25% अधिक होगा। देखो कितना फर्क आ जाता है, ए की आय बी से 20% कम है, मगर बी की आय ए से 25% अधिक है। ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो परीक्षा में हम गलत करके आते हैं, तो इसे हम बेसिक से समझते हुए हम आगे चलेंगे। ये मेरा परसेंटेज का फर्स्ट वीडियो था, उसका ये टाइप 1 था। इसी टाइप के मैं टाइप्स लेके आऊंगी और आप इसे बुक से देखते जाइएगा और सॉल्व करते जाइएगा। डेफिनेटली आपका परसेंटेज पूरा कवर हो जाएगा। इसके बाद जब हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो इन सब की बहुत जरूरत पड़ेगी। प्रॉफिट लॉस में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो आप बेसिक से पढ़ते चलिए ताकि आपके आगे की कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और यदि आपको वीडियो समझ में आया होगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।